दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत में आप लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक और इन्होंने अपना प्रयोग किया बिल्ली पर और बिल्ली पर किए गए प्रयोग से आपके 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम निकलते हैं और आप लोग जानेंगे शैक्षिक महत्व के बारे में। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का आपका जो लेक्चर है वो आपका है अधिगम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें आप लोग सबसे पहले जानेंगे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत को आप लोग कहते हैं बिहेवियर थ्योरी, जिसमें आप लोग जानेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको आप लोग कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। यदि इसे आप शॉर्टकट में बोलेंगे तो एसआर थ्योरी भी बोल सकते हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो आपके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक है और थॉर्नडाइक के बारे में आई थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थॉर्नडाइक को आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, एक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और इनका जो आपका जन्म है वो आपको 31 अगस्त 1874 को हुआ था और ये रहने वाले हैं आपके यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनका जो आपका फील्ड है साइकोलॉजी है, जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 ईस्वी को हो गया था। विद्यार्थी लोग, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, थॉर्नडाइक पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना प्रयोग पशुओं पर किया था और आदमी पे क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला अपना प्रयोग किया था किस पे, बिल्ली पे, और बिल्ली क्या था, जानवर, और आदमी पे क्या कर दिया था, लागू, जिसने अपने पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत इस सिद्धांत को दिए थे। तो आइए इस प्रयोग को हम लोग विस्तार से समझते हैं। इस बिल्ली पर किए गए प्रयोग को आप लोग समझेंगे। इसमें क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली है जो पिंजरे में बंद है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, भूखी बिल्ली पिंजरे में क्या है, बंद है। और जब भूखी बिल्ली है पिंजरे में बंद है तो ये बिल्ली क्या किया कि बेचारे इधर उधर छलांग लगाया और उसके बाद सलाखों के बीच क्या करेगा, सो गया। आप लोग देख रहे होंगे आंख निकाल कर देख रहा है और सो गया है। इसके बाद क्या हुआ कि एक कब तक सोएगा, जब तक इसको कुछ बाहर दिखेगा नहीं। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्ली को क्या दिखा, मछली। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बिल्ली को क्या दिखा, मछली। जैसे ही बिल्ली मछली को देखा अब सोएगा नहीं, बिल्ली का नींद खुल गया, क्योंकि बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर ये जो मछली है ये आपका उद्दीपक है और उद्दीपक जिसको आप लोग लक्ष्य कहते हैं। और बिल्ली क्या किया, इस मछली को देखकर इस पिंजरे में पूरा उत्पात मचाने लगा, इधर उधर उधर खूब नाचने करने लगा। यानी कहने का अर्थ है कि बिल्ली ने सबसे पहले पिंजरे में क्या किया, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मछली को देखकर इन्होंने इधर से उधर क्या किया, घूमना प्रारंभ कर दिया। यानी घूमते घूमते बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद क्या हो गया, जारी। अब यहाँ पे R1 का मतलब समझते हैं, यानी बिल्ली ने मछली को देखकर पहली प्रतिक्रिया दिया कि पिंजरे में इधर उधर उत्पाद मचाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आइए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बिल्ली चाह रहा था कि मछली को हम किस प्रकार से खा ले। तो मछली को खाने के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्ली ने दूसरा यहाँ पे जो अनुक्रिया किया तो सलाखों के बीच अपना पैर निकाल लिया और सलाखों के बीच पैर निकाल लिया, यानी सलाखों को खूब हिलाया, लेकिन उसे मछली खाने का सफलता नहीं मिला। तो बिल्ली कहाँ रुकने वाला था, बिल्ली ने तीसरे बार क्या किया, खूब प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद बिल्ली लीवर तक तो पहुंच गया, लेकिन इस मछली को खाने में सफल नहीं रहा। यानी यहाँ पे बिल्ली के द्वारा लीवर तक पहुंच गया, लेकिन एक क्या किया, लीवर को दबाया नहीं, यानी असफल रहा। उसके बाद कहानी को समझिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही लीवर तक पास पहुंच गया तो बिल्ली का संजोग से लीवर का बटन क्या हो गया, दब गया और बिल्ली पिंजरे से बाहर निकल गया और मछली को पकड़कर क्या कर लिया, खा लिया। आप लोग समझ रहे होंगे।
अब इसके बाद थॉर्नडाइक ने क्या किया कि पुनः इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और बिल्ली तो सोच लिया था कि खुल जाता है। अब दोबारा प्रयास किया और पिंजरे को खोला और मछली को खा गया। फिर इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, लीवर को दबाया और बाहर निकला, भोजन को प्राप्त किया। लीवर को दबाया और भोजन को क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार से लीवर को दबाया और भोजन को क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया। तो यहां पे देख रहे होंगे लीवर को दबाया और क्या किया, भोजन को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। यानी भोजन का यहाँ का जो प्राप्त करना था, ये जो आप लोग देख रहे हैं, भोजन बिल्ली के द्वारा पिंजरे खोलने के साथ ही भोजन को झटके से मछली को खा लिया। याद रखिए, यहाँ पे जो मछली है ये मृत मछली है। आइए इस प्रयोग का सारांश को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके सामने इस पूरे प्रयोग का निष्कर्ष निकाल दिया गया है। यहाँ पे भूखी बिल्ली है जो पिंजरे में बंद है और एक पिंजरा में एक लीवर बटन लगा हुआ है जो आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे पिंजरा में जो लीवर बटन है जो आप लोग देख रहे होंगे, लीवर बटन, और ये बिल्ली अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये जो मछली है ना, ये आपका स्टिमुलस का कार्य कर रहा है, उद्दीपक का कार्य कर रहा है। अब इस मछली को खाने के लिए बिल्ली ने क्या किया, इस पिंजरे में चारों तरफ खुद उछल कूद किया, खूब किया। उसके बाद मछली को जैसे ही देखा तो चाहा कि पूरा सलाखों को तोड़कर मछली को खा ले, और वही हुआ कि संजोग से लीवर बटन दब गया और मछली को खा लिया। थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली को दोबारा बंद कर दिया। पहला जब बिल्ली मछली खाया था तो इस पिंजरे खोलने में 4 घंटा लगा होगा, मान लिया जाए ऐसा। तो दूसरा बार कितना लगा होगा, 3 घंटा। फिर कितना लगेगा, 1 घंटा। फिर लगेगा आधा घंटा। फिर इस प्रकार से समय कमता गया और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली पिंजरा से निकला और इस मछली को क्या कर गया, खा गया। यानी इस प्रयोग से आपका मुख्य नियम क्या निकलता है कि बिल्ली जो है इस मछली को खाने के लिए तत्पर था। दूसरा, बिल्ली ने क्या किया, अभ्यास किया। तो यहां से क्या निकला, परिणाम और क्या, प्रभाव। तो थॉर्नडाइक के प्रयोग से आपके 3 मुख्य नियम निकल गए और इस प्रयोग से आपके जो है कुछ नाम निकल कर आते हैं। उन नामों को आप लोग जानेंगे। इस प्रयोग से आपके नाम निकलकर क्या आते हैं। आइए, बिल्ली पर इस किए गए प्रयोग से कुछ इसके नाम निकलकर आते हैं और इसके नाम है आपके संबंधवाद का सिद्धांत। संबंध यानी उद्दीपक, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बिल्ली जो अनुक्रिया कर रहा है उसके बीच क्या होता है, संबंध होता है, तभी तो मछली को खा लिया। इसके बाद इसका नाम निकल कर आया संयोगवाद का सिद्धांत। लीवर का दबना क्या था, संयोग था। इसके बाद इसका नाम देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। बिल्ली प्रयास कर रहा था और फूल जा रहा था। इसके बाद इसका नाम है चयन का सिद्धांत। बिल्कुल यहाँ पे चयन कर लिया कि मछली को क्या करना है, खाना है। इसके अलावा आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब होता है बार बार दोहराना। इसके बाद इसका जो नाम आया प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। बिल्ली प्रयत्न कर रहा था और भूल जा रहा था कि लीवर बटन कहाँ है। इसके बाद क्या हुआ कि सुख और दुख का सिद्धांत। यदि मछली मिल गया तो सुख और नहीं मिला तो दुख। इसके बाद इसका परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत। बिल्कुल यहाँ पे बिल्ली परिश्रमी भी था और धैर्य बनाए हुए भी था, क्योंकि जब उसको मछली मिल गया तो क्या हो गया, वो धैर्य बनाया होता है कि मछली को मिल ही जाएगा खाने के लिए, है ना। तो यहाँ से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होता है, आइए हम लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम क्या है। मुख्य नियम 3 निकलते हैं और गौण नियम कितने निकलते हैं, 5। आइए हम लोग जानेंगे कि सीखने का मुख्य नियम क्या है। पहला आपको मैंने बताया तत्परता का नियम। बिल्कुल बिल्ली तत्पर था। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम। बिल्कुल बिल्ली अभ्यास किया। और तीसरा है आपका प्रभाव और परिणाम का नियम। अब इसके बाद देखते हैं गौण नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए आपके गौण नियम 5 है। पहले जो आपके गौण नियम है वो है आपके बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद आपका दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम। बिल्ली अपने मस्तिष्क में बना लिया था कि मछली को खाना ही है। आंशिक क्रिया का नियम, यानी कहने का अर्थ है ना कि पहले अंश को देखा उसके बाद पूरा को क्या कर लिया, अंश को क्या देखा, पूरा, यानी अंश से क्या, पूर्ण। अगली बात देखिए हम लोग यहाँ पे आत्मीकरण का नियम। आत्मसात क्या बिल्ली ने, यानी पुराने अपने अनुभव को नए अनुभव से क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद क्या है साहचर्य परिवर्तन के नियम। इस प्रकार से आप याद रखेंगे मुख्य नियम 3 और गौण नियम कितने हैं, 5।
अब हम लोग जानेंगे इसके बाद शैक्षिक महत्व को, कि यहाँ पे शैक्षिक महत्व क्या है। करके सीखना, बिल्ली ने क्या किया, अभ्यास किया तो करके सीखा। इसके बाद क्या है, निराशा में आशा। बिल्कुल बिल्ली जो था वो निराशा था, निराशा में उसको क्या दिखा, आशा। इसके बाद आपका क्या, असफलता से सफलता। बिल्ली ने क्या किया, असफलता से क्या प्राप्त कर लिया, सफलता। निरंतर प्रयास में बल। बिल्कुल ये जो सिद्धांत है, निरंतर प्रयास में क्या रहता है, बल। आप लोग प्रयोग से सीखें, और ये बिल्ली पे प्रयोग हुआ और बालकों पे क्या हो गया, लागू हो गया। अब उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे अनुभव से लाभ उठाना। बिल्ली ने क्या किया, अनुभव से लाभ उठाया। अनुभव हो गया था कि लीवर बटन को दबाएंगे और खुल जाएगा, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। बिल्ली अपने आप में आत्मविश्वास बना लिया था और आत्मनिर्भर भी हो गया, किसको खाने में, मछली को खाने में। नेक्स्ट है आपका अभ्यास की क्रिया पर आधारित। बिल्कुल ये जो सिद्धांत है आपके अभ्यास की क्रिया पर क्या है, आधारित है। छोटे बालकों को सीखने सिखाने के लिए बिल्कुल उपयोगी है, और खास करके मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं ना, उनको सिखाने के लिए ये बिल्कुल सिद्धांत जो है उपयोगी है। इसके अलावा गामक कौशल। गामक कौशल क्या होता है, इस शरीर के द्वारा किए गए जो कार्य होता है उसको गामक कौशल कहते हैं। बचपन में हम लोग टाई बांधे थे तो समय लगा था ना बांधने में, साइकिल चलाए थे तो समय लगा था, गाड़ी सीखे थे समय लगा था, टाइपिंग सीखे थे समय लगा था। तो जितने भी आपके गामक कौशल है ना, वो आपके थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर क्या है, आधारित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे